अगर दोस्तों आप भी असील मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असील यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएगी। वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पोल्ट्री बिजनेस में हमेशा नाकाम होने वाले 5 लोगों की पहचान। या दोस्तों, पोल्ट्री बिजनेस करते समय ये 5 लोग ऐसे होते हैं, वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करे लेकिन वो हर दम पोल्ट्री बिजनेस में नाकाम होते हैं, फेल होते हैं। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको भी सेल्फ अवेयरनेस होगा कि मैं भी पोल्ट्री बिजनेस में क्या ये गलती कर रहा हूँ। और अगर वीडियो देखने के बाद ये आपको अवेयरनेस आती है कि मेरे तरफ से भी ये गलती हो रही है, तो आप उसमें सुधारना कर सकते हो, जिससे कि आप इन फ्यूचर अपने पोल्ट्री बिजनेस में फेल ना हो। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक के जरूर देखना है। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो का हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा, अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। सबसे पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस को साइड बिजनेस के तौर पर शुरू करते हैं। क्या दोस्तों, कभी भी देखिएगा, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस को साइड बिजनेस के तौर पर अगर आप चालू करते हो तो उसमें जो फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी या फिर चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। देखिए, साइड बिजनेस के तौर पर इनिशियल स्टेज पर पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहिए, लेकिन कब? जब आपका प्रीवियस बिजनेस आपके मन मुताबिक आपको प्रॉफिट अगर नहीं निकाल के दे रहा है तो, ताकि आप पोल्ट्री के बिजनेस को साइड बिजनेस के तौर पर समझ के उसको करके उसके जो भी अप्स एंड डाउन है, रेट्स है, इस सभी बातों को समझ सको और उसके बाद पुराना वाला जो बिजनेस है आप उसको बंद करके पूरी तरह से आप अपने पोल्ट्री बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड हो सको। तो उस समय में आप साइड बिजनेस के तौर पर पोल्ट्री बिजनेस को कर सकते हो, लेकिन तभी करना है जब आपका पहला बिजनेस आपके मन मुताबिक आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो। लेकिन अगर आपका जो प्रीवियस या फिर पहले वाला जो बिजनेस है, चाहे फिर वो कपड़ों का हो या फिर हार्डवेयर का हो या फिर मैकेनिक का हो या फिर कोई भी बिजनेस हो या फिर जॉब हो, अगर आपका वेल सेटल्ड बिजनेस है, वेल सेटल्ड आपकी जॉब है, जॉब भी ऐसी कि भैया महीने के तो 60-70 हजार, 20-30 हजार, 40 हजार तो आपको बिल्कुल गारंटेड से मिल रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि भैया 2 महीना मुर्गी को पालना है और डायरेक्टली हमें महीने के लाखों की प्रॉफिट होता है, ऐसे तौर पर ऐसे सोच से अगर आप पोल्ट्री बिजनेस शुरू करते हो, ठीक है, जिससे कि साइड बिजनेस शुरू करके आप अच्छी खासी इनकम भी साथ ही साथ वो पुराने बिजनेस के साथ जनरेट कर सको, तो ऐसे में आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, मैं उसका भी एक क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं। देखिए, आपको कोई भी काम करना है तो ऐसे में आप प्लान ए और प्लान बी बनाते हो। मतलब प्लान ए अगर फेल हो गया तो प्लान बी आपके पास बैकअप के लिए होता है। तो जब भी हमारे पास प्लान ए और प्लान बी होता है ना दोस्तों, तो कभी भी जो प्लान ए से हम काम शुरू करते हैं तो प्लान ए हमेशा फेल होता है, क्योंकि हम उतना एफर्ट, उतनी मेहनत, उतना मैनेजमेंट उस प्लान ए पर नहीं करते, क्योंकि हमारे बैकअप में प्लान बी होता है। तो यहां पर प्लान ए फेल होने के 90% प्रोबेबिलिटी या फिर चांसेस होते हैं। यही बात पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस को अगर आप साइड बिजनेस के तौर पर अपनाते हो, जबकि आपका पहले वाला बिजनेस या फिर पहले वाली जॉब बहुत ही सेटल्ड, वेल सेटल्ड होती है, तो ऐसे में आप फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप दोस्तों मैं जो समझाकर बताना चाहता था तो वो बात आप तक के पहुंच गई है। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं वक्त के साथ पोल्ट्री डिसीज मैनेजमेंट ना सीखने वाले लोग। जा दोस्तों, आज का जमाना बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, उसी तरह पोल्ट्री बिजनेस की जो बीमारियां है उसमें भी काफी ज्यादा अपडेट्स और चेंजेस आ गए हैं। मान के चलिए 4 से लेकर 6 महीने के पहले कोई बीमारी पर कोई मेडिसिन ने अगर आपको प्रॉपर असर दिया होगा, उस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से आपकी मुर्गियों की तबीयत अगर सुधरी होगी, ठीक है, तो उस मेडिसिन का आपको नाम लिखा के रखना है। अगर कोई 1-2 मुर्गियां बीमार गिरते हैं तो उस मुर्गियों को 3 से लेकर 4 अलग अलग कंपनियों की अलग अलग मेडिसिन इस्तेमाल करा के देखनी है, कौन सी मेडिसिन से कौन से मुर्गियों पर इफेक्ट गिर रहा है, कौन सी मेडिसिन आपको कम कीमत में मिल रही है और कम कीमत में मिलने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट दे रही है। जब तक ये आप डिसीज मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं सीखोगे ना दोस्तों,
तो आपकी जो भी पोल्ट्री बिजनेस में फेलियर होने की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि डिसीज मैनेजमेंट अगर आपको प्रॉपरली नहीं आता है तो आपकी मोर्टेलिटी होगी, और मोर्टेलिटी होगी तो आप कितने भी अच्छे रेट में आपके मुर्गे को बेचो, ओवरऑल आप नुकसान में ही जाओगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वक्त के साथ आपको डिसीज मैनेजमेंट सीखना है, तभी आप एक कामयाब पोल्ट्री फार्मिंग की श्रेणी में आओगे। ठीक है, अगर आप डिसीज मैनेजमेंट को नहीं सीखते हो, मेडिसिन मैनेजमेंट को नहीं सीखते हो, तो ऐसे ही लोग नाकामयाब होते हैं पोल्ट्री बिजनेस में। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो लोन से पैसा उठाकर पोल्ट्री बिजनेस की शुरुआत करते हैं। या दोस्तों, लोन से पैसा उठाकर पोल्ट्री बिजनेस की शुरुआत आप लोग कर रहे हो, इसका सीधा सा मतलब है कि इनिशियल स्टेज पर पोल्ट्री फार्मिंग का या फिर पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए या फिर पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है। सबसे पहले लोन कौन से भाइयों को उठाना चाहिए, कौन से बिजनेस के लिए उठाना चाहिए, उसको समझ लीजिए। मान के चलिए एक आप कपड़े का दुकान चलाते हो, ठीक है, उसको आप लगभग 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 6 साल में आपने कहां से माल लाना है, कौन से मार्केट से माल लाना है, एक कपड़े के पीछे कितनी प्रॉफिट और मार्जिन होती है, उसमें क्या अप्स एंड डाउन होते हैं, ये सब कुछ सीख लिया। और 6 सालों से लगातार आप प्लस में ही हो, अच्छी खासी इनकम जनरेट अगर कर रहे हो उस कपड़े के दुकान से, और अभी आपको लग रहा है कि मेरा जो भी शॉप है उसमें जगह कम जा रही है, या फिर अगर इस दुकान को मैं बढ़ाता हूं, इसमें अगर ज्यादा माल या फिर ज्यादा कपड़े अगर मैं रखता हूं, ज्यादा की इन्वेस्टमेंट अगर करता हूं, तो जो मैं महीने के 30 से लेकर 40,000 रुपए कमा रहा था, इस दुकान के साइज को बढ़ाने के बाद या फिर इस दुकान में ज्यादा इन्वेस्टमेंट के कपड़े लाने के बाद मैं उसी 40,000 प्रति माह को 80,000 1 लाख प्रति माह तक के लेके जा सकता हूं। इस तरीके का आपका बिजनेस प्लान है, इस तरीके का आपका एक्सपीरियंस है 6 सालों का, तो ऐसे में लोन का पैसा उठा के उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मदद करता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पर आपके पास पोल्ट्री को बढ़ाने के लिए, पोल्ट्री बिजनेस को स्थापन करने के लिए किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं है और किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे में लोन का पैसा आपको ले डूबेगा। जी हाँ दोस्तों, 100%, क्योंकि लोन का पैसा जब हमारे हाथों में मिलता है तो ये पैसा हमारे मेहनत का नहीं होता, तो हम उस पैसे को प्रॉपरली पोल्ट्री फार्मिंग में यूटिलाइज नहीं कर पाते। दूसरी बात, जहां पर 50% तक के पोल्ट्री फार्मर प्रॉफिट कमाते हैं, वही 50% तक के पोल्ट्री फार्मर पोल्ट्री बिजनेस में लॉस भी खाते हैं। दूसरी बात, मैं आपको यह भी बता दूं कि पोल्ट्री हाई रिस्क वाला बिजनेस है। ठीक है, बहुत सारे पोल्ट्री बिजनेस में लोग इसीलिए आते हैं कि भैया 2 महीने तक के मुर्गे को पालना है, कंपनी का रेडीमेड फीड खिलाना है, और मुर्गी तैयार होने के बाद भैया मुर्गी को बेच के लाखों का पैसा कमाना है। भैया जितनी चीजें आसान दिखती है उतनी भी चीजें आसान नहीं होती। इसीलिए इनिशियल स्टेज पर विदाउट एक्सपीरियंस और विदाउट नॉलेज लोन लेके पोल्ट्री बिजनेस शुरू करने वाले लोग हमेशा नाकामयाब होते हैं। अगर आपको भी नाकामयाब लोगों की श्रेणी में नहीं आना है तो आपको विदाउट एक्सपीरियंस और विदाउट नॉलेज लोन का पैसा उठा के पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत नहीं करना है। चौथे नंबर पे वो लगाते हैं जो रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करते हैं। रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने वाले लोगों का सीधा सा मतलब होता है कि इनिशियल स्टेज पर इनके पास भी पोल्ट्री फार्मिंग मतलब पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन कराने के लिए पैसे नहीं होते, या फिर एक्सपीरियंस लेने के लिए वो किसी पार्टनरशिप के मतलब पार्टनरशिप रखते हैं किसी आदमी के साथ और पार्टनरशिप में रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करते हैं। तो ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि इसमें भी जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की एज कंपेयर जिनका खुद का पोल्ट्री शेड है उनके मुकाबले रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले लोग 90% सिनेरियो में फेल होते हैं। पहली बात तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं होता कि कोई अगर लॉस होता भी है इस लाइफ स्टॉक के पोल्ट्री के बिजनेस में तो दूसरी बैच डालो। ठीक है, ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, ये लोग पार्टनरशिप में पोल्ट्री बिजनेस करते हैं। पार्टनरशिप में जब भी आप कोई पोल्ट्री बिजनेस करते हो या फिर कोई भी बिजनेस जब करते हो तो लॉस भी आप दोनों को होता है, प्रॉफिट भी आप दोनों को होता है। ऐसे में मैं मैनेजमेंट ज्यादा कर रहा हूं, तू मेहनत कम कर रहा है, तेरा ध्यान पोल्ट्री फार्म में कम है, मैं वक्त ज्यादा दे रहा हूं, इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा निकल के आती है। ये भी एक मेन वजह है कि रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले या फिर पार्टनरशिप में पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले जो पोल्ट्री फार्मर भाई है वो नाकाम होने के इनके चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। पांचवें तरीके के लोग और सबसे महत्वपूर्ण लोग, मार्केटिंग जिस पोल्ट्री फार्मर भाइयों को नहीं आती वो 100% नाकामयाब होते हैं। या दोस्तों 90% लोग भी नाकामयाब होते हैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, 100%, 100 आउट ऑफ 100% ये इस प्रकार के लोग जिनको मार्केटिंग करना नहीं आता खुद के मुर्गियों की, जिनको अच्छे रेट में अपने मुर्गियों को सेल आउट करने नहीं आता, जिनको यही नहीं पता कि मेरे मुर्गे को कहां पर बेचना है, यही नहीं पता का मतलब जहां पर भी उनका पोल्ट्री फार्म है चिकन सेंटर पे बेचना है, होलसेल मार्केट में बेचना है, यहां तक कि तो उनको पता है, लेकिन मार्केटिंग का जो एरिया है, मार्केट का जो एरिया है खुद के मार्केट का, जो लोग एक्सपांड नहीं कर पाते हैं, जो अपने खुद के मुर्गियों की मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग 100% आने वाले 2 से लेकर 3 सालों में नाकामयाब हो जाते हैं। या दोस्तों आज का जमाना डिजिटल का है,
कन्याकुमारी वाला पोल्ट्री फार्मर भाई जम्मू कश्मीर में अपनी मुर्गियां बेच रहा है और जम्मू कश्मीर वाला पोल्ट्री फार्मर भाई कन्याकुमारी में अपनी मुर्गियां भेज रहा है। नेपाल से बॉयलर का चूजा भारत में आ रहा है और भारत से नेपाल और श्रीलंका में बॉयलर का चूजा जा रहा है। और आप अपनी खुद की मुर्गियां, आपका पोल्ट्री फार्म जहां पर है उस एरिया के 20 किलोमीटर दायरे में भी अपनी मुर्गियों को नहीं बेच पा रहे हो और मुझे कमेंट करते हो, बताते कि भैया हमारी मुर्गियां सेल आउट नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग करने के सबसे पहले आपको शुरुआत में यही ध्यान देना है कि मैं 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 मुर्गा डाल दूंगा, लेकिन इनको बेचना कहां पर है, क्या मेरे पास कौन से प्लेटफॉर्म है, मार्केटिंग करने के लिए क्या मेरे पास एबिलिटी है या फिर मार्केटिंग करने वाली टीम मेरे पास है, अगर आप खुद नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य, अगर आप जमाने के साथ जो डिजिटल वाले एप्लीकेशंस हो गए, प्लेटफॉर्म हो गए, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गया, फेसबुक ग्रुप्स हो गया, इंस्टाग्राम्स हो गया, ठीक है, खुद का ऐप बना के लोगों की तरफ सर्विस प्रोवाइड कराना हो गया, इस तरीके के मामलों में अगर आप वक्त के साथ नहीं ढलते हो ना, तो जो सिचुएशन एक जमाने में नोकिया की हुई थी वही सिचुएशन आज के समय में आपके साथ होगी। नोकिया भी एक जमाने में मोबाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा किंग था, राजा था, लेकिन वक्त के साथ उसने एंड्रॉइड फॉर्मेट अपने मोबाइल को लॉन्च नहीं किया। इसके लिए आज नोकिया का नामो निशान भी नहीं है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। ठीक है, तो मैं जो भी बातें आपको समझाकर बताना चाहता था, आई होप आपने समझ ली होगी। तो इस तरीके के लोग हमेशा पोल्ट्री फार्मिंग में नाकाम होते हैं, तो इन 5 तरीके के लोगों की गलती आपको नहीं दोहराना है। आई होप दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और 100% चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया पोल्ट्री के रेट अप टू डेट और इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए। इसी तरह का पोल्ट्री का नॉलेजफुल वीडियो लेकर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों आप भी असील मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असील यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।